इसको जो ना ओपन करके इसको इस तरह बैक साइड की तरफ भी जो ना कलर को फोल्ड कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। ये 2 स्टेप होते हैं। अब इनमें से कोई एक करके दिखाएं। हाँ, कस्टमर के लिए आंसर तो बस भाई इसको ओपन करके इसके यहाँ पे पॉइंट होते हैं जी, इन पॉइंटों के ऊपर आपने हाथ रख के इसको इस तरह, और ये दूसरी तीसरी और तीसरी फिंगर, ठीक है, सेम उसी तरह ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है और ना ही मैंने इस पर प्रैक्टिस की थी। ये आज फर्स्ट टाइम वीडियो के दौरान मुझे सर मुबशिर ने सिखाया। हमारी आएगी 3 नंबर क्लिप जी, लेकिन उससे पहले जो ना ऊपर मैंने स्लोप बनवाया जी, तो लेंथ उठा ली है। जी, आप भी कर सकते हैं। जी। चलिए ऑन करें ट्रिमर। ओके। ये देखिए और क्लिप लगाना बहुत अब आसान हो गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप ये देख ज़रा आप सकते हैं। ऐसे किया करेंगे हाँ। ताकि उनके लिए आसानी हो। हाँ, देखें कि क्लिप है। ठीक है, इसके दोनों जो साइडें हैं उसके अंदर मैंने लगाया। तो जैसे कि हमने अपनी हर वीडियो में जिक्र कर दिया है, इतनी जल्दी कोई भी कस्टमर के करीब नहीं जाने देता, लेकिन मुदस्सर हेयर सलून के तवस्सुम से बासित भाई को जो ना हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द ट्रेन करेंगे। तो बासित भाई ये आज आपका मेरे ख्याल से 7 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये देखें ना आपने फ़र्क डाल दिया। जी, ये देखें आपके सामने, ये मैं काम के ऊपर हाथ जैसे कि यहाँ सेफ्टी के तहत। हाँ, ये चीज़ ऐसे और हल्का ये सा चीज़ करें। जो शो हो रहे हैं। चलिए ठीक है सर। ठीक 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 ठीक। और ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि दोनों साइड थोड़ी सी बराबर है और थोड़ी सी जो है एक साइड ऊंची है। तो मैंने अंगूठे के नेल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा अंदर किया है। हाँ, कान वगैरह में मतलब के साइज बना रहे हैं। तो एक मैं चीज़ बता दूं कि हमने ज़रूरी समझा है कि जितना भी हेयर सलून में ना, हेयर सलून ये जो इंडस्ट्री है, हेयर सलून इंडस्ट्री ये छोटी नहीं है। अगर एक एक टॉपिक पे वीडियो अगर बनाई जाए तो उसको कवर करना एक ही वीडियो में मुकम्मल नहीं हो सकता। तो हमने ज़रूरी समझा है कि जैसे कि रेज़र, अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए रेज़र पे, कि इस टाइप के रेज़र्स होते हैं तो इस पर एक मुकम्मल लेक्चर्स की सीरीज़ बन सकती है। तो आने वाले वक्तों में, आने वाले वक्त में मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल में मुकम्मल लेक्चर्स की सीरीज हर एक टॉपिक्स में आपको मिलेगी। जैसे कि रेजर्स हो गया, शेविंग जेल हो गया, या फिर आपको स्किन की प्रोडक्ट में कौन कौन से स्किन पॉलिश या स्किन फेसेस के लिए कौन कौन से जो है फेस पॉलिश के लिए कौन कौन से जो है वो क्रीम वगैरह या ब्लीच वगैरह या केयर ब्यूटी वगैरह किस टाइप की यूज़ होती है, मुकम्मल आपको मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। ओके, तो फिर जल्दी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने सीखा। और आप देख सकते हैं मुझे प्रैक्टिकल भी करवाया था। अगर ये मुझे भी प्रैक्टिकल करा सकते, लेकिन और इसको जो ना हम बालों को किस तरह से ट्रिम करते हैं और 300 में 200 में मतलब कि फर्स्ट एड हमने इस तरह से क्या किया था सर, स्पीड पार्टीशन करके, बिल्कुल पार्टीशन करके आप अगर कोई प्रोसेस, कोई बात, कोई जुमला, कोई इस वीडियो के दौरान अगर आपको समझ में नहीं आया, कटिंग को लेकर कोई सवालात हैं या मज़ीद अगर किसी कटिंग को लेकर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में लाजमी अपने इज़हारे ख्याल लाजमी तौर पर आप शेयर करें। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। हम उस दोस्तों, मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल, जैसे कि प्रोफेशनल कटिंग के स्टाइल्स अब आपको मिलेंगे मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल 2 में, मतलब कि मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल में। और आज हम लंबे बालों पे जो है कटिंग स्टाइल किस तरह की होती है, किस तरह से की जाती है और किस टाइप की कटिंग्स होती हैं, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में सीखेंगे। और आज जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 5 है, लॉन्ग हेयर्स के लिए, जो जिनको हम स्टाइलिश लुक देंगे, मॉडर्न लुक बनाने के लिए वन साइडेड कटिंग टाइप। जैसे कि कटिंग की बहुत सी टाइप्स हैं। यू कट है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है लंबे बालों के लिए। उसके बाद वी कट है
वी कट आम तौर पर जो यूज़ होती है स्टाइलिश लुक के लिए, और साथ में भी स्टेप कट आता है। स्टेप कट जो ज़्यादा यूज़ होती है वो परफेक्ट फॉर वॉल्यूम के लिए होता है, और जितने भी बाल होते हैं उनकी कॉमन लेयर होती है उसमें। और उसके बाद फिर फेड कटिंग आ जाती है। फेड कटिंग को क्लीपर वर्क भी कहते हैं, और ये मोस्टली यूज़ होती है मेंस में, लेकिन अब ये फीमेल्स में या वुमेन्स में भी आ गई है। आज जैसा कि हम वन साइडेड कटिंग पे वीडियो बना रहे हैं, और सर मुबश्शिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ, और आने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दें कि किस तरह से वन साइडेड कटिंग करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूं, वन साइडेड कटिंग पे ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है लॉन्ग हेयर के लिए, और जैसे कि हमने इनके जो बाल हैं ये थोड़े से हमने बिखेरे हुए हैं, और इनको हम सबसे पहले आपको पता है जो ऑलरेडी वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जो मतलब कि फ्रेश हैं, जो स्पीड में आ चुके हैं और मुकम्मल सीखना चाहते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले नंबर 1 स्टेप पे क्या होता है कि हमने बालों को प्रिपेयर करना होता है। तो ये हमने टेम्परेरी तौर पर जो है ना बालों को प्रिपेयर किया। भाई अब ये ना समझना कि हमने डराने के लिए एक नेचुरल हॉरर लुक बनाई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लॉन्ग हेयर है तो जैसे बात है कि हमने बालों को बिखेर दिया हुआ है, जो हमारे क्लाइंट है, कस्टमर है, इनके बालों को बिखेरा हुआ है, ताकि हम सेंटर में इनके बालों के जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करें। उसके बाद फिर हमारा जो वर्क स्टार्ट होगा वो मशीन का स्टार्ट होगा, कॉम्बो का कॉम का मतलब कि कंघी का स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद फिर हम जो है वो 2 नंबर क्लिप का इस्तेमाल करेंगे मशीन के साथ, सामने सीजर है वो भी इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वन साइडेड कटिंग में क्या क्या चीज़ों को ख्याल रखना है। लेकिन ये सब कुछ जो है हमें सिखाएंगे इस क्लास नंबर 5 में सर मुबश्शिर सिखाएंगे, और मैं सर मुबश्शिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ और हमें जो है प्रॉपर गाइडेंस दें। आप यूट्यूब आप जितने भी व्यूअर्स वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप जितने भी जो व्यूअर्स वीडियो वॉच कर रहे हैं लाजमी एंड तक वीडियो को वॉच आउट कीजिएगा। अगर आप कुछ न्यू और मॉडर्न सीखना चाहते हैं तो अब मैं सर मुबश्शिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप आएँ और हमें सिखाएं। सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, और वो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आजकल हमारी वीडियोस आ रही थी क्लासेस की सीरीज़ को लेकर, तो काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि आपकी जो वीडियोस है वो इंग्लिश में आ रही है। तो आप मैनुअल जो वीडियो की सेटिंग है उसमें जाकर आप क्लिक करेंगे तो उसमें ना ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन होती है, उस पर आप क्लिक करें, वहाँ पे आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो हमने जो है यूट्यूब के स्टूडियो में जाके सेटिंग चेंज की है, और तो वहाँ पे अब ये है कि ऑटो डब्ड जो था सेटिंग उसको हमने अनचेक कर दिया है। जितनी भी वीडियोस होंगी वो उर्दू में ही आएंगी। तो उम्मीद करते हैं अगर आप किसी इस हवाले से किसी किस्म की क्वेश्चंस आपके माइंड में हो या दिमाग में हो तो आप काइंडली कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं सर मुबश्शिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आएँ और हमें जो है वो वन साइडेड कटिंग हेयर स्टाइल के बारे में प्रॉपर गाइडेंस दें। वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून। दोस्तों मैं आपका अपना मुबश्शिर, हमेशा की तरह मैं इसी तरह आप लोगों के साथ जो ना वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो लेकिन उससे पहले जो ना बासित भाई ने अपनी क्लासेस का आगाज़ कर लिया था वीडियो में, तो अब जो ना हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम आपका वक्त जो ना ज़ाया नहीं करते हैं। तो बासित भाई हमेशा की तरह स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो ना हमने कवर करना है कस्टमर को। कस्टमर को कैसे कवर करते हैं ये जाने आप, चेयर को घुमा लीजिएगा भाई, थोड़ा ऊपर हो जाता है। आपने जो ना ये बटन, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग क्लासों में मैंने आपको जो ना कस्टमर को बनाने का तरीकाकार, औजारों को संभालने का तरीकाकार वो मैंने आपको समझाया था। लेकिन व्यूअर्स के लिए हमने जो ना सरप्राइज रखा हुआ है, वो भी हम जल्द जो ना अपलोडिंग कर देंगे। तो लिहाजा जो ना आपने उसी तरह बटन को जो ना ओपन करके इसको इस तरह बैक साइड की तरफ भी जो ना कॉलर को फोल्ड कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। ये 2 स्टेप होते हैं। अब इनमें से कोई एक करके दिखाएं। जैसे कि सर मुबश्शिर ने बताया था कि 2 मतलब कि जो स्टाइल्स हैं कवर करने के, तो आप कॉलर को बाइक की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं, बाइक की तरफ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये है जैसे कि आप लॉन्ग हेयर है, बड़े बाल हैं, तो मैं प्रेफर समझूंगा, मैं बेहतर समझूंगा कि मैं अंदर की तरफ ही जो है ना वो रखूँ। नंबर 1 में जो ना कॉलर को फोल्ड करना होता है, शीट लगाना होता है, और शीट के साथ साथ जो ना इसको कवर करना होता है, यानी कि गर्दन वाले एरिया पे हल्का सा हम टिश्यू पेपर लगाते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूँ। का रोल जो है उसको ओपन करने का आसान तरीका है। अच्छा ये जो रोलिंग नेक है या रोलिंग जो नेक टिश्यू है ना, ये एक्चुअल में ना जो बड़े बाल होते हैं ना, सर मुबश्शिर ज़्यादातर उन्हीं बड़े बालों के लिए ही यूज़ करते हैं।
ठीक है, जब जिनके बाल लंबे हो या जिनके बाल ज़्यादा ड्राई कटिंग मतलब कस्टमर के लिहाज से हाँ कस्टमर के लिहाज से तो बस भाई इसको ओपन करके जी इसके यहाँ पे पॉइंट होते हैं, जी। इन पॉइंटों के ऊपर आपने हाथ रख के इसको इस तरह 2 पीसों में तब्दील कर लें। रोलिंग नेक जो टिश्यू है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बड़े आसानी के साथ मिल जाता है, बड़े मुनासिब भी होता है। ओके। तो बासित भाई लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, ज़रा लगाएं। ओके। अब जैसे कि मैं बालों को ना थोड़ा सा ऊपर मैंने उठाया, इसको पहले ज़रा आप खिंचाव में लें। हाँ ये मैं खिंचाव में लेके आ गया हूँ और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जो है वो जोड़ दूंगा, ठीक है। और जोड़ने के बाद ये इसको कमर साइड पे, हाँ अब ये हो गया कवर अप। अब इसको मैं यूँ इस तरह से आपस में जो है वो स्मूथ रख दूँगा। अभी क्या है कि यहाँ पे दोनों फ्रेम्स को मतलब कि जो क्लिप है इनको आपस में जोड़ूंगा और जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना आगे कर लेता हूँ। बासित भाई ओके। इजी हो गया, कुछ नहीं होता बस, ठीक हम आपके पास ही। सेकंड साइड पे भी इसी तरह लगा लेना जी। ये जो रोलिंग नेक जो टिश्यू है इसको हमने लगा दिया और थोड़ा सा हम जो है इसको बाहर की तरफ ना मूव ऑन कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह। बासित भाई आप माशाल्लाह बड़ी जल्दी पिक करते हैं। हमेशा आपकी तरह जो ना होशियार चला कम ही शिकस्त मिलते हैं। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो ना इसमें हल्का सा शावर करना है क्योंकि लेंथ बड़ी है। इसको अगर खुश्क ट्रिम करेंगे तो ये हमें भी डिस्टर्ब करेंगे और कस्टमर को भी करेंगे। इसके लिए हल्का सा शावर लगाना है नॉर्मल मुकम्मल, यानी कि फर्स्ट साइड पे, सेंटर पे और सेकंड साइड। बैक साइड पे तो हमें ट्रिमर लगाना है, इसलिए बैक साइड पे नहीं होती। की कटिंग में हम ये छोटे वाला कंघा इस्तेमाल करेंगे जी। और ये बड़े साइज वाला और एक अदर सीजर और छोटा ट्रिमर और ब्लेड का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन वो जब वक्त आएगा तब हम आपको जो है उसका तरीका कर सकेंगे। जी तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको समझाया था सीजर के ऊपर गिरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। जी। ज़रा करके दिखाएं ज़रा सीजर को। जैसे कि गाइडेंस मुझे मिली है उसके मुताबिक मैं सर मुबशर की गाइडेंस के मुताबिक अब जो है वो सीज़र को पकड़ने लगा हूँ। ये आपके सामने सीज़र है। तो यहाँ पे पहली जो फिंगर है वो मैंने अंदर कर दिया, दूसरा जो थंब है मतलब अंगूठा उसको अंदर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब कैंची को जो है ना वो अब ये मुझे चलाना भी सिखाएंगे किस तरह से चलाते हैं, सीज़र को किस तरह से चलाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था जी। इसको चलाने का तरीका। जी ठीक है। हाँ, अब कंघे के ऊपर भी मैंने आपको जी। कंधे को जैसे कि उन्होंने फिंगर जो थी पहले यहाँ पे रख पाई थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और ये चीज़ इस तरह होगी, ठीक है। रिवर्स आप देख सकते हैं ये चीज़। और जब हम स्लोप बनानी होती है तो हमारी जो कंघी है वो भी स्लोप की फॉर्म में ही ऊपर इस तरह से जानी चाहिए, ठीक है, और इस तरह से नीचे या इस तरह से ऊपर। ओके बस भाई ये फर्स्ट टाइम है आपके लिए। हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इसकी जो ग्रिप है ना, ये हमारी जो छोटे बंदे हैं, थोड़ा जूम करिएगा बॉस। इसको आपने यहाँ से ग्रिप कर लेना है इस एंगल में, ठीक और सेम वही हो जाएगा, ठीक। ग्रिप नीचे से और ऐसे, ठीक है, करके देखिए। मैं ज़रा ट्राई करता हूँ कि और मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है, मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है तो फिर भी ट्राई करने में क्या अर्ज है। ओके, जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ से, ठीक है सर क्वेश्चन, और यहाँ से ये और ये चीज़ ठीक है, जब हम करेंगे तब भी अंगूठा नजर रखिए। ठीक है। जैसे कि सर मुबशर ने बताया था जैसे कि वो सर मुबशर ने बताया था जो थंब है अंगूठा है उसको नीचे रखा हूँ और इसको ये किस तरह कर रहा हूँ और ये इस तरह कर रहा हूँ। सेम वही है जैसे कि इसको मैंने पकड़ा था, ठीक है, सेम वैसा ही है, ठीक है, सेम डिज़ाइन अंगूठा और ये दूसरी तीसरी और तीसरी फिंगर, ठीक है, सेम उसी तरह ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है और ना ही मैंने इस पर प्रैक्टिस की थी। ये आज फर्स्ट टाइम वीडियो के दौरान मुझे सर मुबशर ने सिखाया। अभी और भी हैं। हाँ, तो वीवर से जैसे कि वन साइडेड कटिंग के लिए हमने सबसे पहले प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है बालों के लिए। तो हमने बालों को थोड़ा सा था वो ड्राई उसके में गीला भी किया था। अब ये जैसे कि मैं अब
बालों के साइड लुक बनाने के लिए जो है वो क्लिप लगाने लगा हूँ। और ये देख सकते हैं कि मैं जो पहला क्लिप है वो यहाँ पे लगाऊंगा, क्लिप है उसको यहाँ पे लगाऊंगा, और जो सेकंड जो क्लिप है वो ज़रा आगे करके इस तरह से थोड़ा सा लगाऊंगा। सर मैं वर्षे में सही लगा रहा हूँ? जी जी बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, ओके। क्योंकि मैं जो था साथ साथ गाइडेंस भी ले रहा हूँ, कहीं पे मिस्टेक हो सकती है। ज़रा से बात है सर मुबशर मेरे सर हैं तो मुझे बता गाइडेंस दे सकते हैं, जैसे कि आप डर रहे हैं, सबसे हाँ। बड़ा मसला ये है। ये देखें ठीक। आसान है बॉस, ये ओके डरना नहीं है, पहली बात ये। ठीक है, फिर भाई हमारी पार्टीशन हो चुकी है, जी। अब हमने जो ना ट्रिम करना है। ओके ट्रिम के लिए जो ना पॉइंट होंगे बॉस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ओके। और पांचवा। ये 5 से 6 स्टेप में जो ना हमने साइड को क्लियर करना है। ये पहले जो ना मैं सेंटर वाली फिंगर के साथ ना बड़ी लेंथ को उठाऊंगा जी और इसकी जो ना मैंने पार्टीशन कर लेनी, जैसे मैंने आपको बताया था 5 से 6 स्टेप में करेंगे। जी तो मशीन ऑन करके ट्रिमर के ऊपर ग्रिप तो पहले आप जान लें यार। ठीक तो कोई भी ट्रिमर हो, आपने इस तरह जो ना 3 फिंगरें रख लेनी हैं ठीक और चौथी यहाँ पे। ठीक। जिनके हाथ भी काम थे ना, जी। वो इस तरह इसको मजबूती से पकड़ लें, ठीक। उनके हाथ भी नहीं खाएंगे। ये ट्राई करेंगे। जैसे कि ये अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना ऑलरेडी मशीन में बने हुए हैं, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि सर मुबशर ने बताया था उसी तरह मैंने भी जो है ना वो ये देखिए सेम ग्रिप तो होगा। ठीक है, ओके। तो बस भैया अपना स्टार्ट करने लगा, ठीक है बॉस। जी तो यहाँ पे हमारी आएगी 3 नंबर क्लिप, जी लेकिन उससे पहले जो ना ऊपर मैंने स्लोप बना लिया। जी तो लेंथ उठा ली, जी आप भी कर सकते हैं। जी। चलिए ऑन करें ट्रिमर। ओके ये देखिए, ठीक है, इसी तरह करना है। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ और है व्यूवर्स कि देखें कि जो सर मुबशर है, जो मशीन है वो ये कंघी के साथ नहीं जोड़ते। अक्सर आपको लग रहा होगा जैसे कि कंघी के साथ जोड़ रहे हैं, वो स्पेस चीज़ होती है। स्पेस होती है, डेफिनेटली स्पेस होती है। तो ये हमने दूसरा पार्ट जो ना उठा लिया बॉस। अब इसको ट्रिम करेंगे, मैंने उठाते जाना और आपने मशीन के साथ ट्रिम करते जाना। ओके। करेंगे तो आपको आएगा भाई। ये लो। अब हम तीसरा कर रहे हैं बॉस। ठीक करें, इसको ऑफ कर लिया करें जब मैं कहूँगा तब हम। ओके चलें बस भाई, ये हमारा हो गया चौथा मेरे ख्याल से, जी और ये हमारा लास्ट होगा। इसको हमने ना इस तरह स्लोप बनानी है इसकी। जी तो ये हमारा हो गया लास्ट। ठीक हो गया। तो अब ना आपको हाँ, काफ़ी डाउट होता है। खान साहब खा तो नहीं ना दे रहा? नहीं नहीं, खा नहीं है बिल्कुल। खान साहब का फेस दिखाएंगे, लाइक कर दें उनको। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जी बोस, कोई भी काम है ना आप डर के करेंगे ना वो कभी नहीं होगा। सबसे पहले डर खत्म। तो ये मेरा मशवरा ये आप सब भाइयों को जो नए हैं, चाहे यहाँ पे बस भाई चाहे हमारे जो व्यूवर्स हैं, कि डरना नहीं है। ठीक। कैंची के ऊपर तो आप ग्रिप जानते ही हैं। जी तो अब जो ना हमने राउंड निकालना है, ठीक ये साइड की गुलाई हल्की सी सेट कर लेनी है। ये जो एक्स्ट्रा बाल होंगे इनको हमने हल्का सा ट्रिम कर लेना है। ठीक तो कुछ कस्टमर जो ना इस पोर्शन पे ब्लेड लगवाते हैं, यहाँ पे हल्की सी नोक बनवाते हैं। जी तो भाई से हम पूछ लेंगे, अगर ये कहेंगे तो हम ब्लेड लगाएंगे, अगर ठीक। नहीं कहेंगे तो नहीं लगाएंगे। जी तो ये हमारी साइड सेट हो गई है। ठीक। अब हमने ना ट्रिमर लगाना है। ठीक लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, जी। इस क्लिप को ऐसे ऐड करते हैं ठीक जब आपने बच्चे की कटिंग की। हाँ तो बिल्कुल। ज़रा रिपीट। अगर व्यूवर्स ने क्लास 1 में या देखा होगा तो उसमें भी सर मुबशर ने मुझे बताया था क्लिप को लगाना। ठीक है, तो क्लिप लगाना बहुत अब आसान हो गया है। ठीक है व्यूवर्स, तो आप ये देख ज़रा आप सकते हैं। ऐसे किया करेंगे हाँ। तो उनके लिए सही है। हाँ देखें कि क्लिप है। ठीक है, इसके दोनों जो साइडें हैं उसके अंदर मैंने लगाया और ये स्पून से मैंने क्लिप प्रेस करके लगा दिया। ज़्यादातर जो ना मतलब कुछ कस्टमर होते हैं उन्होंने लड़ी रखी होती है, वो नहीं कटवाते हैं। हम्म, तो उनके लिए जो ना हमने जी। ये जो हड्डी है यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक वो ये जो स्लोप है ये बात का काम है, लेकिन यहाँ हड्डी से जो ना हमने स्टार्ट करना है मशीन को इन 3 क्लिपों के साथ। ये जो जी। फर्स्ट 3 क्लिप है ना, जी इनकी मदद के साथ हमने इसको ऐसे स्लोप बनाते जाना। ठीक। अच्छा, ये जब भी हम साइड कलम बनाएंगे, मतलब कि जहाँ से हमने हड्डी से स्टार्ट करना है, हमेशा ये 3 क्लिप ही होंगे। ये 3 क्लिप होंगे। ठीक। इसमें ना ट्रिक है,
ठीक ये मैंने लगाया तो मेरी ठीक। काफ़ी मेहनत जो है ना वो पहले ही हल हो चुकी है। ठीक। अब मुझे कैंची कंघे के साथ जो ना इसको ट्रिम करना कम मेरी मेहनत होगी। तो ठीक। ये हल्की सी स्लोप मैं पहले ही बना चुका हूँ। ये मैं ठीक। इसको ऐसे लगा के हल्का सा उछाल लगा। ठीक तो ये देखें आप, अब मैंने वही 3 क्लिप की मदद के साथ जो है ना कान के ऊपर से, ठीक ये कान की बैक साइड से ठीक प्रॉपर जो है ना मैंने कान की बैक साइड से भी लगा लेना है ठीक। और फिर ये गर्दन वाले एरिया पे लगा लेना है। अच्छा, ये हमेशा इसी तरह ही होगा? जी। ठीक अब आप ट्राई करें, इतना हिस्सा आपको तकसीम करते हैं। ठीक। ये भी तीन से ही होगा ना? ठीक हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी हर वीडियो में जिक्र कर दिया है, इतनी जल्दी कोई भी कस्टमर के करीब नहीं जाने देता, लेकिन मुदस्सर हेयर सलून के तवस्सुम से बासित भाई को जो ना हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द ट्रेन करेंगे। तो बासित भाई, आज आपका मेरे ख्याल से 7 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये देखें ना, आपने फ़र्क डाल दिया है। जी। ये देखें आपके सामने मेरी स्लोप और बासित भाई की स्लोप में ऊपर है बिल्कुल। तो ये देखिए, उस ट्रिक का राज ये है बॉस कि ये जो 3 क्लिप है ना, इसको मैं ऐसे लगा रहा हूँ और साथ ही में जो ना मैं हल्का सा जैसे हम कंघे को स्लोप में लेके जाते हैं, तो इससे हमारी काफ़ी मेहनत बच सकती है। आप काम कर रहे हैं ना, आप जितने कस्टमरों को ज़्यादा काम करेंगे उतना आपको बेनिफिट है। तो काम करने का मकसद ये होता है कि आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिससे आपका टाइम काफ़ी बच सकता है। तो वैसे तो ये 3 नंबर क्लिप लग चुका है। अब जो ना हमने कंघे की मदद के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। कंघे से करना है बॉस। इसकी बैक साइड भी इस्तेमाल करेंगे और फ्रंट भी, यानी कि मोटा और बरीक दोनों से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मोटे वाले का इस्तेमाल करेंगे हम, और कंघे को चलाते हुए ना ये त्याग करना है आपने, इस तरह चलाना है और कैंची यहाँ तक आए आपकी, यानी कि ये बड़ा क्लिप और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बड़े क्लिप को डाल के 7 डंडे जो बनेंगे आपके, ठीक है। इतना हिस्सा हमारा ट्रिम हो चुका है बस। अब कान से ऊपर जो ना हमने करना है, इसी तरह हमने कान की बैक साइड से जो ना ट्रिम करना है। और अब जो ना हमने ये कान की जो लास्ट लो है हमारी, इस पोर्शन को ट्रिम करना है। अब असल में मैं आपको हल्का सा मौका दूंगा यहाँ पे कैंची और कंघे का इस्तेमाल करना। तो हाँ, कैंची और कंघे के इस्तेमाल की बात की है सर मुबश्शिर ने। एक चीज़ बता दूँ कि मुझे अभी तक सीज़र और कॉम मतलब कि कंघी चलाना अभी टिकट नहीं है। और ये मैं एक बात बता दूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था तो ज़्यादा जो वक्त जो पुराने वक्त के जो सलून हेयर सलून कटर होते थे, जो नहीं होते थे, वो सबसे ज़्यादा कैंची और ये कंघी का ही इस्तेमाल करते थे। उस वक्त मशीनें नहीं होती थी, और अब जो मशीन आई है सिर्फ आपसे 20 या 10 से 20 या 30 मिनट लेते हैं, आपकी कटिंग फुली रेडी हो जाती है। लेकिन उस वक्त में क्या होता था, कम पेश 45 मिनट या 1 घंटा लगता था, क्योंकि मुसलसल कैंची और कंघी का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे ही तुम्हारे एक भाई ने कमेंट भी किया था ना, 0 डॉट को मिक्स। हाँ, और कमेंट आया था हमें कि कंघी का इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो कटिंग जो है ना वो किस तरह से की जा सकती है। तो हमने ज़्यादा कमेंट का जवाब भी दिया है। अगर आपको किसी भी किस्म का इशू होता है, कोई भी बात समझ में नहीं आती, तो आप व्यूअर्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम ये चीज़ या प्रॉब्लम का इशू जो है वो रिजॉल्व हो सकता है, हल निकल सकते हैं। अब जैसे कि मैं अभी ये मतलब कि मोटे साइज से पकड़ूँ? जी ठीक है, ओके। जैसे मैंने स्टाइल बताया था, मैं अंगूठा और ये इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा आगे से। हाँ ओके। अब सर मुझे कहाँ पे यहाँ जाना है? ठीक है, मैं काम के ऊपर हाथ जैसे कि यहाँ, हाँ ये चीज़ ऐसे और ये चीज़ जो शो हो रहे हैं। चलिए ठीक है सर। ठीक। ऐसे ही आस्ता आस्ता जो ना आपका डर खत्म हो जाएगा। आप डर खत्म करेगा। बाल नहीं काटने पर बस ये इशारा करना है, बालों को पता नहीं दर्द होती है बस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो है वो कंघा में आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि मुझे सीज़र और कैंची चलाने में जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं फ़्रेश हूँ और अभी मुझे 1 हफ़्ता ही मुकम्मल हो गया है, और दूसरे हफ्ते हम मुझे सीज़र और जो कंघी है वो सर मुबश्शिर सिखा रहे हैं। साथ में जो है वो शेविंग भी मैंने अभी सीख रहा हूँ। तो ये ठीक है सर मुबश्शिर? जी बस अब आपका हल्का सा हमने प्रैक्टिकल करवा दिया जी। तब जो ना हम इसको मज़ीद नीट करते हैं।
आप उतनी देर ज़रा ब्लेड चेंज करें। जी। तो दोस्तों मैं आपको हल्का सा समझा दूं कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर बासित भाई का ब्लेड चेंज करना आप सीखें। इस पोर्शन तक जो ना हमने बालों को ट्रिम करना है, यानी कि इसके भी 6-7 बंदे बनेंगे। तो इस तरह जो ना स्लोप बनानी है हमने मुकम्मल साइड की। तो व्यूअर्स एक बात बता दूं कि जैसे कि मैं अब ब्लेड चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, एंड तक लाजमी देखा करें। एक्चुअल में ना अब कस्टमर की जैसे लेंथ होती है बालों की, उस हिसाब से वीडियो का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। वॉश कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं भूल गया। तो ये मैंने अच्छी तरह रेजर्स को पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने का मकसद यही होता है कि जो साबका रेज़र की जो गलाजत है वो उतर जाए, ठीक है। और जैसे कि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ब्लेड की ये वाली साइड को ना सर मुबशर ने ऊपर रखाना है, जहाँ से ब्लेड कटा है, और उसकी एक साइड ऊंची होती है। और ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि दोनों साइड थोड़ी सी बराबर है, और थोड़ी सी जो है एक साइड ऊंची है। तो मैंने अंगूठे के नेल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा अंदर किया है। चुका ना, बस ये हम राउंड बनाएंगे। ठीक। राउंड पे आपको भी नहीं मौका मिलेगा क्योंकि आप हाँ, मैं अभी इसकी शेप लेज़र की करा सिद्धर चलाना सीखा, तो फिर राउंड में भी लेज़र के साथ चलाऊंगा। तो ये कैंची की नोक का इस्तेमाल करना हमने। ठीक। ऐसे गुलाई बनाते हैं और बैक साइड की गुलाई बनाते हैं। अच्छा, कैंची के नोक इस्तेमाल करते हैं, अक्सर चुभती भी है, उसका क्या है? उसका वजह ये है कि कुछ जो ना, ठीक। हालांकि यहाँ पे इस्तेमाल करने का ये तरीका है, ठीक। ऐसे और ऐसे दोनों शेपों में फ़र्क है। ठीक। तो आपके सामने जो ना मैं इसकी ऐसे गुलाई बना रहा हूँ, ठीक। टेपर में चला के। ये राउंड कंप्लीट हो गया, ब्लेड चलाएंगे। कलम की फ्रंट साइड और ये माथे का ब्लेड बनवा लगवा के इसकी शेप नहीं बनवानी। तब जो ना उस तरह की नोक के साथ हम जो ना कान के ऊपर से, जी। कान की बैक साइड, जी। और इसी तरह जो ना हमने प्रॉपर जो ना ब्लेड लगा के ये कटिंग के जो रफ बाल हैं इनको हमने साफ़ कर लेना है। तो इसी के साथ बासित भाई हमारी जो ना फर्स्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है। तो इस मुतालिक ज़रा अपनी राय दे दें कि आपको फर्स्ट साइड में क्या सीखने को मिला। तो वीवर से जैसे कि हमने वन साइड कवर कर लिया, और वीवर से जैसे कि हमने वन साइड कवर कर लिया, अब दूसरी साइड हम कवर करने लगे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका रिव्यू करवा दूँ कि क्या हमने वन साइड में किया था। जैसे ही हमने वन साइड में किया था, वैसे ही सेम प्रोसेस, सेम तरीका हमने सेकंड साइड में अप्लाई करना। वन साइड में हमने किया था कि हमने क्लिप बनाया, पिन लगाई थी, जैसे कि बालों को जो था वो डिवाइड किया था, ठीक है। साइड में डिवाइड करने के बाद हम शर्ट मुबशर इसी तरह करेंगे। उसके बाद फिर क्या था कि फिर हमने जो था वो मशीन चलाई थी, 3 नंबर क्लिप लगा दी सबसे पहले, कंघा और मशीन। हाँ, कंघा और मशीन जो कि इस्तेमाल की थी, क्लिप नंबर 3 लगा के। उसके बाद अच्छा, मशीन के जो साइड वाली जो 3 क्लिप्स होते हैं, पार्ट होते हैं, वो कंघे के ऊपर हमने साइडों में चलाए थे, मतलब कि साइड में ना हमने पूरा चलाया था। उसके बाद फिर हमने सीज़र से मज़ीद जो होते हैं बालों का अच्छा स्लोप बनाने के लिए हमने सीज़र और कंघी का इस्तेमाल किया था। सेम वही प्रोसेस अब हम सेकंड साइड में करेंगे। ये सर मुबशर ने सेक्शन भी लगा दी हुई है, और उसके बाद अब जो है वो मशीन का इस्तेमाल करेंगे, मशीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर जो है वो क्लिप नंबर 3 भी लगाएंगे। पहले बस भाई स्लो बनती है। हाँ, स्लो बन रही है। ये देखें ना, बाल उठा रहा हूँ, बड़ी लगी हुई। क्लिप नंबर क्लिप वो बाद में लगेगा। हाँ, बाद में लगेगा इसको। ये बड़ी लेंथ जो ना हमने ट्रिम कर ली, जी। और इसको हमने इस तरह स्लो में जो ना ट्रिम कर लिया। पहले हल्का सा वेट जो है ना भारी, जी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट साइड पे हल्का सा करवाया था आप से, जी। जी। वो होने के बाद जो ना हम इसको मज़ीद स्लो में ना इस तरह करेंगे। देखिए, तो व्यूअर्स इस वीडियो के रिगार्ड्स या इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक आप वॉच आउट कीजिएगा। जितनी भी लेक्चर्स की सीरीज स्पेशली जो सर मुबशर मुझे सिखा रहे हैं, तो आप लाजमी तौर पर वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मुझे एक्सपीरियंस देना है, और ये अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात या जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ही जो है वो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं। कंप्लीट हो चुकी है। जी। अब हम 3 नंबर क्लिप लगाएंगे। आपको समझाने का और वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है कि हम जो ना सिखाएं। तो जैसे आप सीख रहे हैं, इसी तरह सीखने वाले और भी हैं, तो उन तक ये वीडियो जानी चाहिए। तो इसलिए जो ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।
बस भाई ये 3 नंबर क्लिप सेम वैसे ही हमने करना है, लेकिन इस साइड में थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक। इसमें जो ना हमने सेंटर वाले 4 क्लिप इस्तेमाल करने हैं। ठीक। 2 3 और 4। ये देखिए, ठीक क्योंकि ये हमने साइड चेंज कर चुकी है। ठीक ठीक मशीन जैसे कि ये मशीन गिर गई थी। लग चुकी है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, कैंची और कंघी की मदद के साथ इसको मिक्स करना, जी सेम जैसे फर्स्ट साइड पे किया। फर्स्ट साइड बिल्कुल ऐसे ही। स्लोप बना ली जी। कान के ऊपर से और फ्रंट साइड से। अब ठीक। तो वैसे भाई सेम वही प्रोसीजर है। जी। ठीक है, इसी तरह आपने जो ना सेकंड साइड को भी बनाना है। ठीक। और ये वाली हमने थोड़ी हाइट में रखी जी। है साइड मांग, और पल्ली जो है ना, जो हमारी फर्स्ट साइड है, जी जी। उसको मैंने डाउन रखा हुआ है। अच्छा। साइड से हल्की सी गुलाई, फिर कान के ऊपर से गुलाई। ठीक। और इसके बाद हम ब्लेड लगाएंगे। उस तरह की फ्रंट साइड की नोक का इस्तेमाल करेंगे। तो वीवर से जैसे कि आप देख रहे हैं समर्शल रेजर्स वगैरह जो है वो चला रहे हैं, कान वगैरह में के साइज बना रहे हैं। तो एक मैं चीज़ बता दूं कि हमने ज़रूरी समझा है कि जितना भी हेयर सलून में ना, हेयर सलून ये जो इंडस्ट्री है, हेयर सलून इंडस्ट्री ये छोटी नहीं है। अगर एक एक टॉपिक पे वीडियो अगर बनाई जाए तो उसको कवर करना एक ही वीडियो में मुकम्मल नहीं हो सकता। तो हमने ज़रूरी समझा है कि जैसे कि रेज़र, अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए रेज़र पे, इस टाइप के रेज़र्स होते हैं, तो इस पर एक मुकम्मल लेक्चर्स की सीरीज़ बन सकती है। तो आने वाले वक्तों में, आने वाले वक्त में मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल में मुकम्मल लेक्चर्स की सीरीज हर एक टॉपिक्स में आपको मिलेगी। जैसे कि रेजर्स हो गया, शेविंग जेल हो गया, या फिर आपको स्किन की प्रोडक्ट में कौन कौन से स्किन पॉलिश या स्किन फेसेस के लिए फेसेस के लिए कौन कौन से जो है, फेस पॉलिश के लिए कौन कौन से जो है वो क्रीम वगैरह या ब्लीच वगैरह या केयर ब्यूटी वगैरह किस टाइप की यूज़ होती है, मुकम्मल आपको मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। ओके, तो बस जैसे कि सर मुबशिर ने दोनों साइड मुकम्मल कर ली है। अब जो है वो बालों की बैक साइड जो है ना, वो उसको हम कवर अप करेंगे। अब ये भी मैं इनसे सीखूंगा, और जैसे कि आप वीडियोस वॉच आउट करें, और ये वॉच आउट करने का मकसद आपका यही होगा कि हम कुछ कोई ना कोई एक न्यू चीज़ सीखें। तो आप वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच आउट करा करें, लाजमी तौर पर व्यूअर्स। असल में इंतहाई आसान है बैक साइड को। जी बड़ी लेंथ को इस तरह कंधा करके जी एक हाथ में हमने पकड़ लेना जी। और इसकी मांग बना लेनी है इस तरह, ठीक। क्योंकि इस स्लोप को हमने सेव करना है। ओके। तो बड़ी लेंथ पे जो ना हमने एक अदद पिन लगा ली है, इसको इस तरह फोल्ड करके जी हल्की सी कोनी बना लेंगे जी। और ये जो है पिन मैं ऐसा मुबशिर दे रहा हूँ। ये हो गया हमारी बड़ी लेंथ से, और तब हमने इसको ट्रेन करना जी है। ठीक है, लेंथ को उठा लिया जी और इसको हमने जो ना कंधे के अंदर ले आकर जी इसकी स्लो बना ली। जी हमारा जो बेसिक है ना, वो फर्स्ट साइड पे ही टाइम लगता है। जी जब आपने फर्स्ट साइड भी फ्लो बना ली, सेकंड साइड भी आसानी से बना लेंगे, जी। बैक साइड भी बना लेंगे। और जब बैक साइड बन गई तो ऊपर से ट्रिम करके तो आपकी टोटली कटिंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बस वही हमारी दोनों साइडें भी कंप्लीट हो चुकी हैं, बैक साइड भी तकरीबन हो चुकी है जी। तो इस मुतल्लिक़ आप अपनी कीमती राय से ज़रा ऑडियंस को बताएं। जी प्रॉपर बना लिए आपको ऑडियंस को बताने से पहले। अब हमारा लास्ट काम रह गया, जी हमने 3 नंबर क्लिप जो है ना बैक साइड पे भी लगा लें। जी तो इस पर जो ना मैं ये सेम जैसे मैंने फर्स्ट साइड पे किया था, ये 3 क्लिप की मदद के साथ। ठीक। तो आप ज़रा अपनी कीमती राय बताएंगे। तो वीवर से जैसे कि मैंने आज की कटिंग में ना लॉन्ग हेयर्स को वन साइडेड कटिंग करना कैसे करते हैं, ये मैंने सर मुबशिर से सीखा, और काफ़ी यूनिक स्टाइल है। अक्सर जो है वो लॉन्ग हेयर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेश जो है, जिन्होंने हेयर सलून खोला हुआ है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और मैं भी जैसे कि फ्रेश और सर मुबशिर से सीख रहा हूँ कि मैंने देखा कि क्लिप को किस तरह से लगाते हैं, वन साइड को कवर करना, मशीन और कंघी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद क्लिप को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर सीजर और फिर कंघी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैंने सीखा। और आप देख सकते हैं मुझे प्रैक्टिकल भी करवाया था। अगर ये मुझे भी प्रैक्टिकल करा सकते, लेकिन ये लॉन्ग हेयर है, सीजर और सामने कंघी का इस्तेमाल करना वाकई एक यूनिक स्टाइल है, और ये ओल्ड स्टाइल है, और इसको मैनेज करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और जिसको ये आ गया है समझो, उसको जो है वो 50 to 70% कटिंग। हाँ,
आ जाती है। तो ये मैं दुआ करता हूँ मुझे जल्द से जल्द ये जो कंघी और जो सीजर है चलाना मुझे आए। तो इसी के साथ हमारी बैक साइड भी कंप्लीट जी। हुई। अब हमने इस पोर्शन पे जो है ना ब्लेड लगाने हैं, यानी कि इसकी जो लेंथ है ना चौड़े जी। शेप में इतनी रखनी है, जी। तो डायरेक्टली ब्लेड लगाएंगे। बस भाई हल्का सा स्किन को खिंचाव में रखना है जी। और आराम से ब्लेड चलाते हुए जी। सेंटर से जो है ना हमने इसको पार्टीशन कर लेना है। जी। फर्स्ट साइड पे लगा लेना है जी। और फिर बहुत सेकंड साइड पे। जी। तो इसी के साथ हमारी तीनों साइडें मिल हो गई और ऊपर से हमने ना इसको पार्टीशन करना है, जी। यानी कि इसको सेंटर में हम करके दो हिस्सों में तकसीम करके हमने ऊपर से लेंथ को कम करना। शावर अच्छी तरह नहीं कर लेंगे। ठीक। अगर आप कुछ वाले काटेंगे ना ऊपर वाले तो जी। आपके हाथ के ऊपर सीजर लगेंगे चांसेस। बैक साइड को माउंट करके जी। सेंटर से हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया। जी। अब इसके मैंने ना पोर्शन बनाना है, जैसे हमने बेबी कट की थी जी। जी। पार्टीशन करके, तो उसी तरह जो है ना ऊपर से शुरू करेंगे। जी। सबसे पहले ये लाइन को खाली जी। और इसको जो है ना हमने खाली जी। तो इसको जो है ना हमने हाफ ट्रिम कर लेना है, क्योंकि भाई की डिमांड है हाफ हाफ। जी। तो इनको जो है ना मैं स्ट्रेट शेप में ट्रिम करूँगा। जी। इस तरह रफ स्टाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन वो हेयर स्टाइल के हिसाब से होता है। ठीक। तो ये पहला पोर्शन ट्रिम हो गया, इसको जी। साइड पे कर लेना जी। और इसी की बुनियाद में हमने सेकंड साइड में करना ठीक। तो भाई इसी तरह पार्टीशन करके जो ना हमने ऊपर से प्रॉपर लेंथ ट्रिम कर लेनी है। ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट साइड का लास्ट पोर्शन है जी। और सेकंड साइड से भी हमने जो ना लास्ट पोर्शन उठा लेना है ठीक। और इसी तरह हमने ट्रिम कर लेना है। ठीक। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। जी। अब दूसरे राउंड में जो ना हमने सारी एक साइड को बाल करना है। ठीक। हम सेकंड साइड को ट्रिम करेंगे ना, जी। तो उसमें मैं आपको जो ना प्रॉपर समझाऊंगा। मैंने जो बड़ी लेंथ को ट्रिम करने के प्रोसीजर है ना वो इसलिए मुकम्मल शूट नहीं करवाए, जी। क्योंकि हमने जो ना उसको पार्टीशन करना था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग जो ना 2 पॉइंट किए थे, जी। उसी तरह जो ना हमने 1 2 3 और 4 जी। इन 4 पोर्शन के साथ जो ना ऊपर से प्रॉपर लेंथ को ट्रिम कर देना है। ठीक, हमने जो ना प्रॉपर ऊपर से फाइनल ट्रिमिंग करनी है दोस्त। ठीक। तो उसके लिए जो ना अब हमने जो ना लेंथ को एक साइड पे कर लिया है पहले, जैसे कि जी। मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया। ठीक। अब बड़ी लेंथ को उठाना है ठीक। और इसको जो ना हमने हाफ मज़ीद और ट्रिम करना है। ठीक। ये पहला और इसी तरह दूसरा, इसी पोर्शन के साथ जो ना हमने प्रॉपर ऊपर से जो ना ट्रिम करना है। ठीक। इसी तरह बस भाई प्रॉपर ऊपर से ट्रिम करते जाना है। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना समझ गए होंगे। तो इस जी। मतलब लाजमी ज़रा अपनी कीमती राय इज़हार करें आम के साथ। तो व्यूअर्स जैसे कि मैं सीख रहा हूँ तो इन्होंने मुझे ये बताया कि बालों को पहले दो हिस्सों में डिवाइड करना है अच्छी तरह शॉवर, बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है अच्छी तरह शॉवर देने के बाद उसके बाद मैंने सीखा है कि फिर ऊपर वाले बालों को किस तरह से ट्रिम करते हैं और हिस्सों में 2 हिस्सों में, मतलब कि फर्स्ट एड हमने इस तरह से क्या किया था सर, उसकी पार्टीशन करके फिर हमने उसकी जो लेंथ को उठा कर फिर हमने जो था वो इक्वल लेके आए थे। अब ये जो है मुकम्मल जो है वो ट्रिमिंग हो रही है और ये जो लेंथ है बराबर हो रही है। तो ये फर्स्ट साइड हमारी नहीं होगी ना। मेरा बात करने का मकसद ये है कि हम इसको ना इतना ट्रिम करेंगे साइज को, ठीक है बहुत इतना। तो हमारी जो ना फर्स्ट साइड टोटली नहीं हो जाएगी ये लेंथ के मामले में। अब इसी तरह हमने जो ना ये सेम प्रोसीजर सेकंड साइड पे दोहराना है। ठीक। तो बेसिक मैंने बस एक डबल साइड की है, ठीक। लेकिन इसको जो ना मैंने टच वन साइड का किया है वो ऐसे कि मैंने जो ना सेकंड साइड ये हमारी इसको डाउन रखा है और हमारी फर्स्ट साइड को जो ना हाइट में रखा है। तो ये हमारी साइड नीट हो चुकी है। अब सेकंड साइड की तरफ आएंगे, ले आएंगे। तो हमने जो ना सबसे पहले यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं रफ, इनको ट्रिम कर लेना है ठीक। और फिर बाद में जो ना ये जो बड़ी लेंथ है इसको हल्की सी हमने शेप देनी है बस इस जी। तरह। तो हमारी जो ना सेकंड साइड भी नीड हो जाएगी। तो आप जो ना हेयर स्टाइल बना के जो ना प्रॉपर आप जो ना फाइनल रिजल्ट व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स ज़रा बालों को स्टाइलिश लुक बनाने के लिए जो है वो ब्लोर जो है योगेश साहब दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लोर देने का मकसद यही है कि जो बाल हैं ज़रा स्टाइलिश लुक पकड़ें। हेयर स्टाइल का मतलब ये कि
जिसको कटिंग भी सूट करे या सब साथ में तो ये फंस गया बस। तो व्यूअर्स ये थी हमारी वन साइडेड कटिंग। कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताएं। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और मैं थोड़ा सा जो है वो मैं आपको रिव्यू करवा दूँ कि जैसे कि हमने क्लिप लगाना भी सीखा था, सर मुबशर ने हमने सीज़र को पकड़ना भी सिखाया था, कंघी चलाना भी सिखाया है इसी वीडियो में। इसके बाद मेरा क्लिप कब लगाया था, जब हमने जो है वो वन साइड मतलब कि साइड की कटिंग को कवर करने के लिए लॉन्ग हेयर को संभालने के लिए हमने क्लिप लगाया। फिर उसके बाद मशीन इस्तेमाल की कंघी के साथ। फिर 3 नंबर क्लिप लगाया मशीन के साथ, तब हमने जो है वो मशीन लगाई थी। उसके बाद सीज़र और फिर कंघी का इस्तेमाल करके कैंची मतलब कैंची या कंघी का इस्तेमाल करके फिर हमने जो है वो एक वन साइड की दी थी, फिर उसके बाद सेकंड साइड की दी थी सेम प्रोसेस के साथ। फिर उसके बाद भी ये जो नेचुरल लुक को मज़ीद स्टाइलिश हेयर कटिंग बनाने के लिए मतलब कि लुक दिखाने के लिए वन साइडेड की भी हमने ब्लोर का इस्तेमाल किया था। और ब्लोर का इस्तेमाल किया था योगेश साहब ने, जो कि मुझसे सीनियर है। तो आप अगर कोई प्रोसेस, कोई बात, कोई जुमला, कोई इस वीडियो के दौरान अगर आपको समझ में नहीं आया, कटिंग को लेकर कोई सवालात हैं या मज़ीद अगर किसी कटिंग को लेकर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट्स में लाजमी अपने इज़हारे ख्याल लाजमी तौर पर आप शेयर करें। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। हम उस टॉपिक पे जो भी आप कहेंगे हम वीडियो लाजमी बनाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली न्यू किसी अच्छे स्टाइलिश हेयर कट वीडियो को लेकर। तो तब तक के लिए टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।